आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, जो कि क्षेत्रीय संगठन जितने भी हैं उन क्षेत्रीय संगठनों में सबसे बड़ा संगठन है। क्षेत्रीय संगठनों में विश्व के जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं उन संगठनों में सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 28 देश सम्मिलित है। इसमें कितने देश सम्मिलित है? 28 देश सम्मिलित है। इन देशों के बीच में वस्तु, सेवा, निवेश और मानव संसाधन का मुक्त प्रवाह होता है। मतलब किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, न कोई वीज़ा लगता है, न कोई किसी प्रकार मुक्त प्रवाह होता है। ठीक है, इन 28 देशों के बीच में। और इन देशों की एक समान तो रक्षा नीति है और एक समान ही विदेश नीति है। रक्षा नीति और विदेश नीति इन सभी देशों की एक समान है। ठीक है, ये विश्व की लगभग 7.5% जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं और जो विश्व की कुल जीडीपी है उसका लगभग 22.5%। जीडीपी का कितना? 22.5% और जनसंख्या का लगभग 7.5% ये नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब हम यूरोपियन यूनियन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, किन किन संधियाँ हुई, कौन कौन से समझौते हुए, इन सबको मिलाकर इसकी यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। पृष्ठभूमि। सर्वप्रथम 1951 में क्या हुई थी? पेरिस संधि हुई थी, जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है। पेरिस संधि 1951 में हुई थी। इसे लागू कब किया गया था? 1952 में। ठीक, इसके माध्यम से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी। ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी इस पेरिस संधि के तहत। फिर लिख लोगे ना आप, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, इसमें कितने देश सम्मिलित थे? इसमें 6 देश सम्मिलित थे। 6 देश कौन कौन से सम्मिलित थे वो बताएंगे। ये थे, एक तो था बेल्जियम, ठीक, दूसरा था नीदरलैंड, तीसरा था लग्जमबर्ग, चौथा था पश्चिम जर्मनी, पांचवा था फ्रांस और छठा था इटली। ठीक है, ये 6 देश सम्मिलित थे किसमें? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी में। इस पेरिस संधि के तहत इसकी क्या थी? स्थापना की गई थी। फिर इस 1952 के पश्चात 1957 में रोम संधि हुई थी। कौन सी संधि? रोम संधि। तथा ये लागू हुई थी 1958 में। इसके तहत किसकी स्थापना हुई थी? रोम संधि के तहत EEC जिसे बोलते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई तथा दो चीज़ों की स्थापना हुई थी। एक तो इसकी EEC की और एक थी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी EAEA की स्थापना। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन दो की स्थापना इसके तहत की गई थी। और पहले बताया था पेरिस संधि के तहत किसकी स्थापना हुई थी? ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी।
ये पेरिस संधि के तहत की गई थी, जबकि रोम संधि के तहत ये दो की स्थापना की थी। EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये दो की रोम संधि के तहत स्थापना हुई थी। इसमें 6 देश सम्मिलित थे। इसमें कितने सम्मिलित थे? 6 देश सम्मिलित थे। 1967 में इन दोनों संधियों का क्या हुआ? विलय कर दिया गया। 1967 में इन दोनों संधियों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। इस पेरिस संधि की स्थापना 1951 में हुई और इस रोम संधि की 1957 में। इन दोनों का विलय 1967 में कर दिया गया। अब 67 में विलय हुआ था। EEC प्लस EA प्लस ECSA, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्लस यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इन तीनों का गया था विलय कर दिया गया। ठीक है। पहली बार 1975 में, इसके 73 में, सॉरी 1973 में पहली बार अन्य सदस्यों को भी इसमें क्या था? शामिल किया गया। अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। यूके इसी समय शामिल हुआ था, यूके। ठीक है। 1973 में पहली बार अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया था, जिसमें पहले यूके के था पहली बार शामिल था। फिर आगे 1985 में शेंजन समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? शेंजन समझौता। 1985 शेंजन समझौता। शेंजन समझौते के क्या था? इसके माध्यम से कहता है कि वीज़ा मुक्त क्षेत्र की घोषणा की गई थी भाई, कि इन 28 देशों में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वीज़ा नहीं लेंगे, बिना वीज़ा के वीज़ा मुक्त क्षेत्र की घोषणा की गई थी। शेंजन वीज़ा मुक्त क्षेत्र की घोषणा की गई थी। शेंजन के अधीन वर्तमान में कितने देश सम्मिलित है? इसके तहत वर्तमान में 26 देश सम्मिलित है। कितने? 26 देश है, जिनमें से 22 देश ऐसे हैं जो EU और शेंजन दोनों में सम्मिलित है। 26 देश शेंजन में है, जिनमें से 22 देश ऐसे हैं जो EU में, यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित है और शेंजन में भी सम्मिलित है। और बचे 4 देश। 4 देश कौन कौन से हैं जो केवल शेंजन में है? इनमें पहला स्विट्जरलैंड, SWZ लिख देता हूँ इसके लिए, नॉर्वे, तीसरा है लिचेस्टीन, और चौथा है आइसलैंड। ये 4 ऐसे देश हैं जो कि इसमें शेंजन में सम्मिलित है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित नहीं है। शेंजन में टोटल 26 देश सम्मिलित है, जबकि यूरोपियन यूनियन में 22 देश सम्मिलित है। बचे 4 देश शेंजन में, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिचेस्टीन और बचे आइसलैंड। 6 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के तो सदस्य हैं। 6 देश कितने? यूरोपियन यूनियन के तो सदस्य हैं, परंतु शेंजन के नहीं। अब 6 देश कौन कौन से यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। चार देश तो ऐसे हैं जो शेंजन के सदस्य हैं, लेकिन यूरोप के यूनियन के सदस्य नहीं है, जबकि 6 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, लेकिन शेंजन के सदस्य नहीं है। 4 देश तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिचेस्टीन और एक कौन सा है? आइसलैंड। ये 4 देश तो ऐसे हैं जो शेंजन के सदस्य हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, जबकि 6 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के तो सदस्य हैं, लेकिन शेंजन के सदस्य नहीं है। इनमें पहला है बुल्गारिया, रोमानिया, साइप्रस, 3 तो ये हो गए। चौथा है यूके, 5वां है आयरलैंड, उसमें था आइसलैंड, और एक है क्रोएशिया जिसने फुटबॉल विश्व कप जीता था। फ्रांस ने जिसको हराया था फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में, क्रोएशिया।
2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें लास्ट फाइनल फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में हुआ था, तो इसमें क्रोएशिया क्या था, हार गया था लास्ट में। तो वही देश है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन इस सेंजन समझौते सेंजन का नहीं है। दोबारा देख लेते हैं सेंजन कौन कौन से सम्मिलित है। 4 देश, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, ये 4 देश सेंजन में तो है लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं है। सेंजन में टोटल देश है 26 और यूरोपियन यूनियन में 22 देश सम्मिलित है। इन 22 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो सेंजन के सदस्य नहीं है, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, साइप्रस, यूके, आइसलैंड और क्रोमिया। आइसलैंड ईयू में है लेकिन आयरलैंड है, सॉरी आइसलैंड तो है सेंजन में, जबकि आयरलैंड है ईयू में, ठीक है। फिर इसके पश्चात 1993 में मास्ट्रिच संधि हुई थी। कौन सी संधि? मास्ट्रिच संधि। इसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। किसकी? यूरोपीय संघ की। और यूरोपियन नागरिकता का सिद्धांत पारित किया गया था 1993 में, मास्ट्रिच संधि। मास्ट्रिच संधि, इसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और यूरोपीय नागरिकता से कानून क्या था, पारित किया गया था। यूरोपीय नागरिकता का सिद्धांत, कानून या सिद्धांत इसमें क्या था, पारित किया गया था। इसके पश्चात 1998 में मौद्रिक संघ बनाया गया। कौन सा संघ? मौद्रिक संघ। और 2002 में 19 देशों द्वारा यूरो को क्या था, मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। 1998 में कौन सा संघ बनाया गया था? मौद्रिक संघ बनाया गया तथा टोटल कितने देश है? 28 देश। इनमें से 19 देशों के द्वारा यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया कि इन 28 देशों की एक ही मुद्रा हुई, जिनमें से 19 देशों ने इसमें कहते हैं हस्ताक्षर कर गया तथा इन देशों को यूरोपियन क्या कहा गया? कंट्रीज कहा गया। यूरोपियन कंट्रीज कहा गया। इन 19 देशों को क्या कहा गया था? यूरोपियन कंट्रीज कहा गया था। फिर 2007 में लिस्बन संधि हुई थी। कौन सी संधि? लिस्बन संधि। इसके पश्चात जो वर्तमान यूरोपियन यूनियन है वो क्या था, अस्तित्व में आया था। जो वर्तमान यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व है वो लिस्बन संधि के पश्चात, यह संधि 2009 में लागू की गई थी। ठीक है, अब अगली क्लास में हम यूरोपियन यूनियन के अंग के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियन अंग के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है।